अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बताएंगे, लेकिन पहले मैं बताती चलूं ओवरऑल ट्रेड ला रहा है आपके लिए एग्जैक्टली कंपटीशन, जो कि काफ़ी हद तक हम डिस्कस भी करें, डेली बेसिस पे बता रहे हैं। तो ट्रेड जो कंपटीशन ला रहा है उसका नाम है ट्रेडिंग टाइटन्स। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ट्रेडिंग टाइटन्स के कॉम्पिटिशन के अंदर। 3 मंथ्स का ये टाइम होता है और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये एक मार्वलस ऑफर है कि वो आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, 3 मंथ्स में अपने स्किल्स दिखाएं और बन जाएं ट्रेडिंग टाइटन। और इसके साथ साथ उनके लिए बहुत सारे पर्क्स रखे गए हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, और इसके साथ साथ उनको जॉब भी ऑफर की जाएगी। तो ये बहुत ही फिनोमिनल ऑफर है के ट्रेड की जानिब से। तो जस्ट जल्दी से आए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो ही के ट्रेड और ट्रेडिंग टाइटन्स के हवाले से बात। आज की मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं और कुछ न्यूज़ भी है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता था मार्केट के अंदर, जो कि आया भी। आज फ्राइडे है, ट्रेडिंग सेशन लास्ट था और लास्ट डे के अंदर 2 सेशंस होते हैं, दैट फ्राइडे प्रेयर्स की वजह से गैप आ जाता है। तो यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ कॉशियस स्टैंस में देखे गए। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान के ऊपर सबकी नजरें भी देखी जा रही हैं। उज़्बेक प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, 2 रोज़ा दौरे पे आए हुए हैं, तो वो भी हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे पूरी डिटेल में। लेकिन पहले मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसकी बेस पे अगर बिजनेस की बात की जाए तो आज मार्केट ने भी एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और इसी पॉजिटिविटी की वजह से जो क्लोजर हुआ है वो एक रेंज बाउंड और पॉजिटिव नोट पे हुआ है। तो मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,525.72 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 44,723.19। लोअर वॉज 44,461.06 एंड फाइनली क्लोजर 44,551.35। यानी कि हम कह सकते हैं कि 44,500 साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है। 25.63 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 134.34 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 54.28 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू इज गुड 4.71 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वास्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, फ्लाइंग इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। अनचेंज देखा जा रहा है इसका सिनेरियो। 0.67 पे क्लोजर रहा। 11.41 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्टली टीआरजी अगेन लाइमलाइट में 0.32 का डिक्लाइन, 78.81 पे क्लोजर, 7.98 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली YOUW 0.17 का डिक्लाइन देखा गया। 6.33 की पे क्लोजर रहा। 6.59 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन आज के दिन देखी गई है मार्केट के अंदर। इट मींस कि जो एक एक्सचेंजिंग हैंड्स दिखाई दे रहे थे उससे थोड़ा सा हट के आज काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से। ओवरऑल आज हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट साहब भी तशरीफ रख रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छे जेस्चर प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शौकत अयूब साहब जो है वो यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो 2 दिन के विजिट पे आए हैं उसमें इतनी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो टॉपिक ऑफ द डे में आज हम वही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो कि विजिट है उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस विजिट के अंदर कितने ज़्यादा बायलैटरल या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिकल जो एक रिलेशन है वो डिस्कस होने वाले हैं। तो और इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिंग है, जो कि MOUs कुछ साइन हुए हैं, जिसमें तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 9 MOUs साइन किए गए हैं, जिसमें से कुछ जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट ट्रेडिंग के हवाले से हैं, और कौन से बिजनेसेस हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी पार्टिसिपेशन देखी जाएगी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान के थ्रू, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा वाया ट्रेन, वाया रोड, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव गेस्ट पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं M आलम बिरोही साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं उज़्बेकिस्तान के। सर वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर नासिर साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब अहमद साहब, आप डायरेक्टर ट्रेड ट्रांजिट कराची से आपका ताल्लुक है, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर बाद वो हमारे साथ ओवर कॉल ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिरोही साहब आपसे। सर एक प्रेसिडेंशियल मीटिंग यहाँ हो रही है, प्रेसिडेंट खुद मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के, एक विजिट हो रहा है, बायलैटरल रिलेशन देखे जा रहे हैं बोथ कंट्रीज़ के, और ख़ासकर जब जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इतना चेंज होता हुआ दिखाई दे और उस वक्त कोई इंटरनेशनली ऐसे रिलेशन बिल्डअप हो रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए ये? देखिए जी, पहले ज़रा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जब सोवियत यूनियन टूटा था और ये मुल्क आज़ाद हुए थे जी,
तो जो सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स हैं तकरीबन उनके सारे प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान आए थे 1991, 92, 93 में। अच्छा, मैं ख़ुद लाहौर में उस वक्त था, आई वॉज डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, तो मुझे इसलिए अब ज़्यादा पता है कि ये सारे लोग वहाँ आए हुए थे। और वो प्रेसिडेंट फार्मर प्रेसिडेंट उज़्बेकिस्तान इस्लाम करीमोव साहब भी आए थे। अच्छा। तो अब उनका सबसे ज़्यादा जो अहम उस वक्त मसला ये था कि दे वर लुकिंग फॉर सी पोर्ट के लिए फैसिलिटीज़ के लिए उनको चाहिए, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के ज़माने में इनकी डीलिंग थ्रू मॉस्को हुआ करती थी। तो व्लादिवोस्तोक जो उनका डीप सी पोर्ट है रशिया का, वो तो इनसे कोई 8,500 9,000 किलोमीटर दूर है। राइट। तो सेकंड उनको चॉइस ये था कि उस ज़माने में गवादर बन रहा था और हमने उनको ऑफ़र किया था कि हम आपको ट्रांजिट और ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ देंगे यहाँ पे, तो दे वर ऑल कमिंग हियर। अब अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है ना हमारे हालात यहाँ टेररिज्म के हालात हुए, फिर अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ और फिर हालात और बढ़े फर्दर बिगड़ गए, तो हम इस चीज़ को और डेवलप बनेंगे। अब चूँकि गवादर इस पोजीशन में है कि उनकी ये ज़रूरत पूरी करे, और इसके अलावा अगर आप देख लें तो सेकंड टाइम जो इम्पोर्टेंस है वो ये है वो अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब जो है तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं और उज़्बेकिस्तान इज़ द नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो अफ़गानिस्तान का, बल्कि अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक पुल बना हुआ है दरियाए आमो के ऊपर, जिसको द्रुजबा ब्रिज कहते हैं। द्रुजबा रशियन लफ्ज़ है और उसको फ्रेंडशिप पुल कहते हैं, जैसे ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में। तो आप वो ब्रिज क्रॉस करें तो यू आर इन उज़्बेकिस्तान। तो अब और बाय रोड उज़्बेकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद दिस। अच्छा, ये पहले जो तालिबान का दौर था उसमें उज़्बेकिस्तान वाले थोड़े से खफा थे उनसे या खाइफ थे, वो इस सूरत में कि तालिबान की उस ज़माने में कोई ज़्यादा उन्होंने स्टार्ट किया था थर्स्टिंग टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, और वहाँ पे जो इस्लामिक क़ुव्वतें थी उनको सपोर्ट करना, ये करना, बल्कि एक वक्त ये था कि तालिबान ने बुखारा के से कोई 100 किलोमीटर दूर के बाद उन्होंने वो लगाया था, अपनी फ़ौज लगा दी थी, और इन्होंने दुरुजबा जो है ना पुल बंद कर दिया था उज़्बेकिस्तान वालों ने। तो स्ट्रेटजिकली तो उज़्बेकिस्तान को अभी भी ये कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान में अगर सूरत हाल ख़राब हो जाती है, अगर डिस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी आ जाती है और खाना जंगी होती है, तो इससे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क जो हैं वो दो हैं, कि उज़्बेकिस्तान है और एक पाकिस्तान है। तो इसलिए हमने जैसे ही ये अमेरिकन के वहाँ से निकलने का प्रोग्राम बन रहा था या वो पर तोल रहे थे भागने के लिए, तो पाकिस्तान ने इन तमाम मुल्कों के साथ स्ट्रेटजिकली हम राब्ते में थे। बल्कि मॉस्को में एक ग्रांड सेशन जो हुआ था, कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें ये सारे मुल्क इनवाइटेड थे, उसमें इंडिया भी आया हुआ था, पाकिस्तान था, चाइना और ये सारे मुल्क थे। तो हमारे उनके साथ काफ़ी जो है इस मामले में स्ट्रेटजिक जो कंसेंसस का आप कहें या यक राय कहें, राय में यकसुई कहें, तो वो उनके साथ मौजूद है। तो इसलिए एक तो इम्पोर्टेंस ये है। सेकंड इम्पोर्टेंस इज़ उनका जो हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज हैं सेंट्रल एशिया, माय गॉड, आप देख लें कि 2025 के बाद वो कहते हैं जितने तेल की ज़रूरत होगी दुनिया को, उसका 42% विल कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से 40 से 42% जो है तेल जो है वो दुनिया के लिए यहीं से आएगा। और उज़्बेकिस्तान के पास तेल कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके पास जो है वो है नेचुरल गैस। अब उज़्बेकिस्तान जो है वो किर्गिस्तान को सप्लाई करता है और दूसरे मुल्कों को, बल्कि सोवियत यूनियन के ज़माने में यूरोप को भी ये सप्लाई करते थे। अच्छा, उनको अपने गैस के लिए नए क्लाइंट्स चाहिए और हमें एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए, बिल्कुल एनर्जी चाहिए। अब उज़्बेकिस्तान के बाद अगर आप किसी की बात करते हैं गैस की, तो वो है तुर्कमेनिस्तान। ट्रिलियंस ऑफ
ट्रिलियंस ऑफ वो जो क्यूबिक इसको कहते हैं उसमें, तो ये दो मुल्क जो हैं अब दोनों हमारे साथ हैं, यानी दोनों मुल्क हमारे साथ साथ है। आप अफगानिस्तान क्रॉस कर लें तो पाकिस्तान में है, अगर हम अफगानिस्तान को क्रॉस कर लें तो हम बिल्कुल ताशकंद के दरवाजे पे हैं, और इधर से तुर्कमेनिस्तान जो है वो ईरान दरमियान में है। तो अगर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ अगर उनका राब्ता बन जाता है और ये जो वहाँ पीस आ जाता है, वो कनेक्टिविटी बन जाती है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आलम साहब, मैं आपसे भी जो है वो इंट्रोडक्टरी कमेंट ले चुकी हूँ, मज़हर साहब आपसे भी लूँगी, लेकिन पहले हमारे साथ हबीब साहब भी ओवर कॉल मौजूद होंगे, लेकिन पहले मज़हर साहब से मैं पूछती चलूँ। मज़हर साहब, एक कह सकते हैं ना हम, कॉमर्स, ई कॉमर्स, तमाम चीज़ें जो है वो एक सेक्टर वाइज बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं एक्टिविटीज़। तो होता ये है नॉर्मली जब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जब दिख रही होती हैं किसी कंट्री के अंदर, तो पूरे रीजन की नज़रें जो होती हैं वो आपकी तरफ हो जाती हैं। इस रीजन के अंदर हमारी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप समझते हैं आफ्टर दिस मीटिंग? देखिए, मैं समझता हूँ जो ब्रोही साहब ने अभी बातें की हैं उसमें उन्होंने पूरा उसको ब्रीफली, कंप्लीटली, बल्कि मैं कहूँगा उसको वाज़ेह किया है और डिफ़ाइन किया है। लेकिन हमारी इम्पोर्टेंस इस तरह और बढ़ जाती है कि आफ्टर दी सीपेक इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान और जो गवादर का आपका पोर्ट बना है, तो आपको जो एक्सेस मिलता है इनटू द CIS रीजन, उसकी इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। और इस खत्ते के अंदर रीजनल पीस का होना और स्टेबिलिटी का होना, जैसा ब्रोही साहब ने कहा, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान का स्टेबल रहना पाकिस्तान के लिए और CIS रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस दौरे के दौरान आपने ये देखा कि ट्रेन की भी बात हुई। बात यह कि हम कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं और एक्सेस चाहते हैं इनटू द CIS रीजन, नॉट थ्रू जस्ट द वार्म वाटर्स बट ऑल्सो थ्रू कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक टाइज। आप पाकिस्तान के साथ अगर उज़्बेकिस्तान की ट्रेड को देखेंगे तो हम एक एडवांटेज पे हैं। हालांकि हमारी शायद 23 से 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है उज़्बेकिस्तान को, और हम शायद 9-10 बिलियन डॉलर ही की इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स मज़ीद बढ़ सकती हैं रीजन के अंदर ही। राइट, चलें जी, मैं आपको पॉज करूंगी। हबीब अहमद साहब हमारे साथ जो है वो ओवर कॉल मौजूद हैं, डायरेक्टर ट्रेड ट्रांजिट कराची, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी मैम, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी मैम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि एक कंट्री टू कंट्री मीटिंग चल रही है, बायलैटरल एंड स्ट्रेटेजिकल मीटिंग्स हैं ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंस देखी जा रही है इनकी बाय द नेम्स ऑफ ट्रेड, बाय द नेम्स ऑफ एक्सपोर्ट, और अभी नीड ऑफ द आवर भी है हमारे लिए कि हमारी जो ट्रेड है वो किसी ना किसी तरीके से बढ़े, क्योंकि अब इकोनॉमिक रिलेशन ही देखे जाते हैं, अब कोई और रिलेशन या फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। तो क्या समझते हैं आप, ये जो दौरा है उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का, कितना इम्पोर्टेंट है सर? मैडम, मेरे ख्याल से तो ट्रेमेंडसली इम्पोर्टेंट है। कल एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांजिट ट्रेड थ्रू पाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान गई है जी, और सारों को ही पता होगा, आप लोगों को पता है कि 4 कंटेनर्स गए हैं। ये बिगिनिंग है एक बहुत बड़े एवेन्यू की, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कनेक्टिविटी। अच्छा, अभी सीनियर्स ने बताया, मुझे भी ऐड कर लेने दे थोड़ी सी चीज कि आपको पता है उज़्बेकिस्तान बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और सेंट्रल एशिया की ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाइज मार्केट है। 3.31 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, जो कि बाकी मुल्कों से कहीं ज्यादा है। तो पाकिस्तान ऑफर द शॉर्टेस्ट रूट टू उज़्बेकिस्तान। हमें ये नहीं समझ आ रही कि इतने से पहले ये एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया गया रूट। अभी इस टाइम उज़्बेकिस्तान को इनके साथ हमारी डिस्कशन हुई है, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि आना तो था ही ना हमें। सुने, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें ना, उज़्बेकिस्तान को सामान मंगवाने के लिए ये कहते हैं ना, अनबिलीवेबली सरप्राइजिंग है कि उससे लेटविया से मंगवाना पड़ता है। उसका रिगा पोर्ट है लेटविया में, वहां से मंगवाना पड़ता है। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग है रशिया में, फर्दर नॉर्थ ईस्ट यूरोप में आता है, बाल्टिक सी के पास, तो वहां से चीजें आती हैं जो कि फार एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और फिर मैक्सिमम जॉर्जिया से ये इनका है पोर्ट, पोर्टी पोर्ट है जॉर्जिया में, वहां से मंगवाते हैं, या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना। ये इन सारों का डिस्टेंस इज मोर देन 4000 किलोमीटर।
But Pakistan is offering a very short route of 2100 kilometers. So 2100 kilometers versus more than 4000 kilometers is a world of difference. इससे उज़्बेकिस्तान ना सिर्फ अपने अंदर जो उसकी अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, आई कॉल इट इंटरनेशनल ट्रेड, वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को पाकिस्तान से रूट करना चाहेगा. उससे एवरी इंडिविजुअल वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर. कल से ही लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि जल्द अज जल्द हमें इसमें रजिस्टर करें और हम इस रूट को कॉरिडोर को यूज करना चाह रहे हैं. बिकॉज देखें पूरी दुनिया में ज्यादातर सप्लाईज हैं चाइना से, फार ईस्ट, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड, ये सारी की सारी जो रूट्स हैं, ये तो इसका जैसे मैंने बताया कि ये सेंट पीटर्सबर्ग, लेटविया, वहां से तो बनता ही नहीं है. वो तो मैडनिंग है कि वहां से अगर ये चीजें सामान उज़्बेकिस्तान मंगवाएगा. राइट हबीब साहब, ट्रेड तो स्टार्ट हुई है कल से. आपने कहा कि एक हिस्टोरिक डे था कल, तो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा शुगर थी, बिकॉज वी आर ऑफरिंग ट्रांजिट. जी, तो सर आगे कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी जो हम उन्हें ऑफर करेंगे? देखें अगेन ट्रांजिट, वी आर ऑफरिंग देम द ट्रांजिट फैसिलिटी. जो चीजें उज़्बेकिस्तान, ट्रांजिट मींस हम कंड्यूट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. इस टाइम कंड्यूट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. कंड्यूट पे एक्ट करने से ये है कि उस मुल्क के स्पेक्स हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे, हमारे बॉन्डेड कैरियर्स, हमारे ट्रक्स वहां जाएंगे, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, मार्केट एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगी. इन रिटर्न चीजें ला सकते हैं, जा सकते हैं. That is subsequent to that. First is transit. Transit Uzbekistan is free to import from all over the world items जो उनको चाहिए. उसमें कल जो गई है वो शुगर गई है. शुगर उनको चाहिए, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट चाहिए, मशीनरी उनको चाहिए, केमिकल्स उनको चाहिए, मेडिसिन उनको चाहिए, और सबसे बड़ा ये जो लेदर गारमेंट्स की चीजें हैं वो उनको चाहिए. तो इस शॉर्टेस्ट रूट से तो पाकिस्तान ना सिर्फ ट्रांजिट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिट का एक अपना इम्पैक्ट है ऑन द इकोनॉमी. हम ये समझते हैं कि ट्रांजिट तो ए मुल्क की चीज है, बी मुल्क में जा रही है, पाकिस्तान से गुजरी है, तो पाकिस्तान को क्या फायदा? राइट. वी हैव वर्कड आउट अ कैलकुलेशन कि फॉर एवरी $100 billion ट्रांजिट टेकिंग प्लेस, पाकिस्तान की इकोनॉमी गेट्स बेनिफिट ऑफ $5 billion. अच्छा सर, आपने जिक्र किया काफी प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ जो है वो पूछती चलूँ कि क्या फ्रूट्स, वेजिटेबल, नियर फ्यूचर आपको क्या दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा? जो एक जब ये एक रूट एनहांस हुआ है, ये कनेक्टिविटी एनहांस हुई है, तो आने वाले दिनों में कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी जिसपे ज्यादा फोकस दिखाई देंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड हो? नहीं, उस सेंस में तो आप ये देख सकती हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के ऑरेंजेस हैं, रशिया इज मैड, द होल सेंट्रल एशियन स्टेट्स दे आर मैड आफ्टर रशिया. मैंगो अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं है. उसका वो थिन स्किन फ्रूट है, उसकी पेरिशेबिलिटी शॉर्ट है, बिकॉज लॉन्गर डिस्टेंसेस थे, फासले ज्यादा थे, वो तो अभी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ. तो सिट्रस की बहुत ही बड़ी मार्केट है. जितनी सरगोदा में इस टाइम सिट्रस प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे ख्याल आपको पता है वहाँ पे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल स्टेट बन चुकी है पॉलिशिंग और उसकी सिट्रस के लिए. वो ग्रो करेगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी विद इन अ ईयर और 2. तो आप देखेंगे शॉर्ट रूट से सिट्रस हमारा कितना वहाँ पे जाता है. इस तरह उनकी तरफ से बड़ा अच्छा फ्रूट है, जो कि ड्राई फ्रूट उनका बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हो जाएगा. और इस तरह ट्रेड तो ऑलवेज ओपन. चलिए हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए. मैं गुफ्तगू में मजहर साहब को भी शामिल करना चाहूंगी. मजहर साहब, इतनी इम्पोर्टेंट ये कल का डे रहा है, हिस्टोरिक डे रहा है, और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो खुद ब खुद सेटल होती जा रही है. नीड ऑफ द आवर हमारे लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, उनको टैकल भी करना, कोविड भी है, और इसके साथ जब ये बोलते हैं ना कि ये वाला इनिशिएटिव लिया गया, देर में क्यों लिया गया? चलें, लिया तो गया, अब क्या सूरत हाल देखी जा रही है? देखिए, इसमें आपने एक सवाल किया और अभी भाई ने बहुत सही उसका जवाब दिया कि आपका ट्रांजिट टाइम 50% कम हो जाएगा जी. तो इसमें जो पाकिस्तान पहले ही एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें शुगर केन था, शुगर प्रोडक्ट्स थे, फार्मास्यूटिकल्स थे, इस तरह की तमाम, और लेदर एंड लेदर गुड्स थे. तो ये जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए तो और बेनिफिशियल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा to export from Pakistan directly into Uzbekistan and through Uzbekistan into other CIS region. तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसी वजह से ना सिर्फ ये, इसकी मज़ीद देखने वाली चीज़ ये है कि आप जाकर जो ट्रेन की बात कर रहे हैं, टेरवेव से आप आएंगे थ्रू अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, तो अगर वो आप खोलते हैं और उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बनती है, तो दैट कुड आल्सो बी अ वेरी बिग एवेन्यू फॉर नॉट ओनली ट्रांजिट बट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. राइट. गैस वहाँ पे मौजूद है CIS के अंदर. वी नीड द गैस. जिस वक्त आप उस गैस के ऊपर काम करेंगे और टैप करेंगे, जो ज़खायर मौजूद है, जैसे बरोही साहब ने बताया, तो इस वक्त तो हम खुद पाकिस्तान में इसके लिए बैठे हुए हैं कि हम किस तरह ईरान के अलावा
दूसरी मुमलिकतों में भी देखें जहाँ पे हमारे पास टॉप रेंज गैप मौजूद हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांस हमारे लिए है, एक एडवांटेज है कि आप इस रूट को जो सी पैक के लिए बना है, ना सिर्फ इसमें हमें फ़ायदा होगा पर जो दूसरे ममालिक हैं जो ट्रांजिट में पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे चाइना जो वार्म वाटर्स को इस्तेमाल करेगा, तो जैसे हबीब साहब ने अभी कहा कि फॉर एवरी $100 बिलियन $5 बिलियन तो पाकिस्तान को वैसे ही मिल रहे हैं, बट उसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ मंगवा सकते हैं। अगेन वही बात कि जो एसएमईज या जो छोटा तबका है, कारोबारी तबका, वो चाहते हैं कि उनके बिजनेस को बूस्ट मिले, तो उनके लिए बड़ी फ्लरिश ऑफर होगी। चलें, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मजहर साहब भी मौजूद हैं, ब्रोही साहब भी मौजूद हैं और ओवर कॉल हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। मजहर साहब भी मौजूद हैं, ब्रोही साहब भी मौजूद हैं और हबीब साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं। तो हबीब साहब को मैं दोबारा गुफ्तगू में शामिल करूंगी। हबीब साहब, कराची की बात है और अगर थोड़ा सा अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो कौन सा प्रोविंस सबसे पहले ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, आप समझते हैं कि ये जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी जब ट्रेड के हवाले से? देखिए, इस चीज को डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जहाँ तक ट्रांजिट ट्रेड है तो ऑब्वियसली कराची विल बेनिफिट। कराची में चूंकि पोर्ट्स हैं तो पोर्ट्स का अराइवल, पोर्ट्स की जो सर्विसेज हैं, क्योंकि हमने जो $5 बिलियन का आपको दिया ब्रेकअप, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें सर्विसेज सेक्टर बेनिफिट होगा। सर्विसेज सेक्टर में पोर्ट एंड पोर्ट हैंडलिंग आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, मेजर सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन में पूरे पाकिस्तान के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से बेनिफिट करेंगे। जितने हमारे ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो तो आपको पता है, वो तो ब्लेंड है कि ओनर्स में भी ब्लेंड है और फिर ड्राइवर्स में भी ब्लेंड है, वर्कर्स में भी ब्लेंड है। इट विल हैव अ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्प्रिंकलिंग इफेक्ट फॉर द होल कंट्री। इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी प्रोविंस। राइट सर, कराची पोर्ट के हवाले से बात करें तो कराची पोर्ट करीब रहेगा, या फिर अगर गवादर की बात की जाए तो गवादर पोर्ट ज्यादा जो है वो सही, वहां पर जो है ट्रेडिंग स्टार्ट की जाएगी? और इसके साथ साथ जो ट्रेडिंग इक्वल डिस्टेंस है, बिकॉज आपने यहाँ से तोरखम जाना है, तोरखम उज्बेकिस्तान के लिए पाकिस्तान से जहाँ से भी तोरखम इज द शॉर्टेस्ट रूट। तोरखम से फिर आप उज्बेकिस्तान तिरमिज जाते हैं, तिरमिज से फिर उज्बेकिस्तान मतलब ताशकंद जाएं तो हमने तोरखम पहुंचना है। तोरखम आप गवादर से भी इक्वल रूट मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। गवादर से आपको तकरीबन रूट सेम रहेगा, दोनों पोर्टों से फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल दोनों के जो है वो अप टू 50% शॉर्ट रूट ऑफर करेगा एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू उज्बेकिस्तान फ्रॉम एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एनी अदर पोर्ट। जो मैंने बताया कि यूरोप की पोर्ट्स हैं और या चाइना की पोर्ट्स हैं। ओके हबीब साहब, प्रेफरेंशियल जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया है PTA, उसमें कुछ में 20% ड्यूटी जो है वो छोड़ी गई है, किसी में 100% ड्यूटी जो है वो माफ की गई है। तो आप समझते हैं कितने प्रोडक्ट्स हैं, डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, तो क्या ये प्रोडक्ट्स किसी और फूड सेक्टर से ताल्लुक रखती होंगी या डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक रखती होंगी? तो किन किन प्रोडक्ट्स पे आप समझते हैं कि ड्यूटीज के हॉलीडेज दिए गए हैं? नहीं, ये जरा इसकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है, हमें नहीं है। लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बड़ी एक्सपर्टीज है उनके पास इस चीज की, और हमेशा उन्हीं चीजों पे प्रेफरेंशियल देते हैं जिन प्रेफरेंशियल का फायदा पाकिस्तान को भी रेसिप्रोकल बेसिस पे इन रिटर्न मिल सके। राइट, तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑन दैट। और बड़ी मतलब जो भी उनके मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी साले फारूकी साहब हैं, मैडम मारिया हैं, एंड हामिद अली साहब एडिशनल सेक्रेटरी हैं, दे वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट।
और वो हमेशा रेसिप्रोकल बेसिस पे किया जाता है, दोनों मुल्क एक दूसरे से बेनिफिट कर सकें उससे। राइट, चले हम कोशिश करेंगे उनको भी कॉल पे जो है वो शामिल करें। हमारे साथ जो है ब्रोही साहब भी मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सर, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर कोई ट्रेड अग्रीमेंट हुए तो रेसिप्रोकल बेसिस पे हुए होंगे, तो आप समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे या कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? ऑल्दो वो जो 5 सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्सटाइल, IT वही जो एक चले आ रहे हैं और लोगों का बड़ा गिला होता है कि इन्हीं 5 सेक्टर्स पे तवज्जो दी जाती है, तो क्या वही 5 सेक्टर होंगे? सेक्टर्स पे आते हैं। पहले मैं आपको बताऊं डिस्टेंस जो हमारे पोर्ट से हैं, इस्लामाबाद ताशकंद से 800 किलोमीटर है। अच्छा। और कराची और दुशंबे जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है वो है 2700। और इसी तरीके से आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 800 किलोमीटर्स का है तो सिर्फ अफ़गानिस्तान दरमियान में आता है, हम आ जाते हैं। दूसरी जो कम्युनिकेशन उनके साथ हो रही है, आपको याद होगा एक रोड हम बना रहे हैं, जलालाबाद तक बन चुका है, काबुल से उसको मिलाएंगे हम उस रोड के साथ जो उज़्बेकिस्तान से आके दुरुजबा पुल फ्रेंडशिप ब्रिज से उसको कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेन का जो है, ट्रेन का भी हम काबुल तक ले जाएंगे, काबुल से आगे जो है ना इसको कनेक्ट करेंगे हम उज़्बेकिस्तान के ट्रेन के साथ, तो कम्युनिकेशन विल बी बिल्कुल टोटली ऑलराइट। दूसरी चीज़ है क्या है, अब उज़्बेकिस्तान वो मुल्क है जी कि इट इज़ द 5th कंट्री लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग की बात है। सर, आपने जो जिक्र किया अभी कनेक्टिविटी का, तो क्या वो बाय रोड यानी कि अगर बाय ट्रेन की बात की जा रही है तो वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा शॉर्ट दिखाई देता है, या बाय सी थ्रू वाटर जो है उस पे काम हो रहा है? तो कितना डिस्टेंस आप समझते हैं कि हम बचा लेंगे? आई थिंक वो जो के से आगे वो काबुल तक ले जाएंगे, आगे फिर मिलाएंगे उनके साथ उज़्बेकिस्तान से। आई कैन मे बी जी शेयर मोर इंफॉर्मेशन। खैर, अच्छा, कॉटन की बात कर रहे हैं, इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्री जो है उज़्बेकिस्तान। अब उनका हाल ये है, मैं खुद गया था बुखारा और समरकंद, हमने उस ज़माने में कॉटन प्लग करने का जो है ना मौसम था, तो ये स्कूल के बच्चों को गाड़ी में भर के ले जा रहे थे जो कॉटन प्लग करने के लिए। तो उनके पास ये सिस्टम भी नहीं है शायद, फिर वो उन्होंने चाइना से भी मांगा था कुछ। अच्छा, उनकी टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल पुराने ज़माने में को सोवियत यूनियन के ज़माने में को रूसी मशीनें लगी हों, लेकिन वहाँ उनका टेक्सटाइल कोई भी नहीं है, कोई ऑयल मिल नहीं है जो वर्किंग कंडीशन, और इतना सीड वो कॉटन सीड प्रोड्यूस करते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ब्रॉन्ज में जो है ना वो है, और गोल्ड, इसमें उज़्बेकिस्तान इज द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और गैस आप देख लें, मतलब उज़्बेकिस्तान के साथ, और उज़्बेकिस्तान देखें ना आप, अफगानिस्तान क्रॉस कर लें और उज़्बेकिस्तान है, हाईवे जो है वो 2 ब्रांचों में चला, एक ताशकंद जाता है, एक तिरमिज से निकल के सीधा जो है ना उज़्बेकिस्तान यानी किर्गिस्तान की तरफ चला जाता है। इट इज आई थिंक 600 किलोमीटर फ्रॉम देयर टू बिश्केक जो है आपका। बिल्कुल मैं मजहर साहब से पूछना चाहूँगी। मजहर साहब, हमें न्यू मार्केट्स जनरेट करने की, न्यू मार्केट सीख करने की ज़रूरत थी। हम कब से ये बात करते आ रहे थे कि हमें न्यू मार्केट्स चाहिए, तो क्या हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी कि हम इतना अभी हबीब साहब भी यही कह रहे थे कि हमने देर कर दी है? ये बिल्कुल सही वर्ड आई थिंक यूज़ किया है हबीब साहब ने कि देर कर दी है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि जैसे ही अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आई है तो हमारा CIS रीजन के साथ ज़्यादा क्या कहते हैं कम्युनिकेट बढ़ गया है। तो उस कम्युनिकेट की वजह से आप ये देख रही हैं कि एक्टिविटी बढ़ गई है। ऑब्वियसली जो आपने शुरू में कहा कि इस वक्त कंट्री में टर्मोइल है, लेकिन हम इस तरफ उज़्बेकिस्तान के साथ हैं, तो ये तो वो मामलात होते हैं जो महीनों पहले अरेंज हो जाते हैं और उस अरेंजमेंट के बाद ही आप कहीं जाकर उसको एक्शन में लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये उज़्बेकिस्तान के साथ एक्टिविटी आई, देर से आई बट दुरुस्त आई, और बहुत एप्ट है ट्रांजिट ट्रेड के लिए, और इसका जो पोटेंशियल है फ्रॉम उज़्बेकिस्तान इनटू द रेस्ट ऑफ द CIS रीजन, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ें नहीं हैं जो दुनिया के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकें। जी, घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि हमारे पास वही प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स फॉर्चुनेटली हम आज एक्सपोर्ट इस CIS रीजन में
कर सकते हैं। देखने वाली चीज़ ये, अगर आप इनकी इंपोर्ट्स में भी देखेंगे तो हम क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, और जबकि हम जो, हालांकि हम $23 बिलियन की, $25 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर फार्मा प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, शुगर प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये बात है, लेकिन इस वक्त की हुकूमत जो है वो क्योंकि IT सेक्टर पे काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर जो है इज़ द नेक्स्ट बिग स्टेप एंड जाइंट लीप फॉर पाकिस्तान, जो इन द ईयर्स टू कम जिस तरह इसको एक ओपन स्पेस दी गई है, इसको मज़ीद प्रमोट करे गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू कम्पीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद दिस IT सेक्टर। राइट चलिए जी, IT के ऊपर तो हॉलीडेज दे दिए गए हैं टैक्स के हवाले से, तो उस पर भी बात करेंगे। हबीब साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। हबीब साहब, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी, CPEC क्या आया, गेम ही चेंज हो गया, अब हम और कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वाइस वर्सा, क्या कहेंगे जी? जी मैडम, एक तो पहले तो रीफ्रेज करने थे, मैंने ये नहीं कहा इट्स टू लेट, इट वाज लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें ना आप इसको, तो इट्स सच अ लो हैंगिंग फ्रूट कि आपने सिर्फ दरमियान में से रोड देनी है और सिस्टम्स और प्रोसीजर्स बना के देने हैं, और ऑटोमेटिकली उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, आपको ये भी पता होगा। तो उज्बेकिस्तान के इर्द गिर्द जो 5 मुल्क हैं वो खुद भी लैंड लॉक्ड है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हमारे से सिर्फ 2000 किलोमीटर के फासले पे है, और हम समहाउ इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके बिकॉज इट वाज वेरी एविडेंट लो हैंगिंग फ्रूट। तो अब कमिंग टू योर कनेक्टिविटी, डेफिनेटली अब देखें जैसे सर बात कर रहे थे कि उज्बेकिस्तान इज नॉट ओनली उज्बेकिस्तान इटसेल्फ, उसके पीछे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के पीछे फिर रशिया है, उसको भी यही रूट शॉर्टेस्ट पड़ेगा, फिर उसके साथ ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, उनको भी यही रूट शॉर्टेस्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड चेंजर कि हमारी अपनी तो कुछ भी अपनी सर्विस इंडस्ट्री सर्विसेज दे के आप अगर, क्योंकि इन मुल्कों के जो हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर पीछे रशिया एंड सिनकियान, इनका टोटल $300 अरब की इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसको पाकिस्तान के वाटर्स ऑफर द शॉर्टेस्ट रूट। तो अगर 300, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट जहाँ से मिलेगा उसने वहीं पे जाना है रूट ने, क्योंकि ट्रेडर ने अपना पैसा भी बचाना है, टाइम भी बचाना होता है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, आई कैन स्पीक आवर्स ऑन दैट। लेकिन $300 बिलियन को हमारे वाटर्स ऑफर द शॉर्टेस्ट रूट, तो $300 बिलियन की ट्रांजिट ट्रेड अगर पाकिस्तान से फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो इमेजिन $15 बिलियन बीइंग एडेड एनुअली। तो ये तो बहुत बड़ी, आपको पता ही है कि हम छोटे मोटे मतलब इससे मच स्मॉलर अमाउंट्स के लिए हमें कितनी डिफिकल्टीज होती हैं लेने के लिए। तो ये तो आपके सामने एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कि मैं फिर अगेन आई विल रीट्रेट, yesterday was a historic, maybe a small consignment, but it has opened a corridor. एग्जैक्टली सर, एक दरवाजा तो खुला, और अब आने वाले दिन में बहुत सारे हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, हम कह सकते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को जरूर मिलेंगे। सर लास्ट में आपसे कमेंट लूंगी जाते जाते, ये प्लीज बताइए कि अगर वीजा की बात की जाए तो वीजास का क्या सिनेरियो होगा, क्या इजी होगा एक्सेस? जी इजी एक्सेस है, बोथ कंट्रीज आर फुली कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग कि जो भी इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वीजा अप्लाई करेंगे वो अर्लीस्ट विद इन 7 days उसका वीजा मिल जाएगा फॉर दिस। आई एम टॉकिंग ऑफ द ट्रांजिट ट्रेड, क्योंकि जो ड्राइवर ने जाना है उसने सामान लेके आगे जाना है, फिर इस तरह उनके ड्राइवर्स ने अगर हमारे मुल्क में आना है तो उसका भी वीजा रिक्वायरमेंट होती है। तो बोथ द कंट्रीज हैव मेड स्पेशल अरेंजमेंट्स विदाउट हैसल फ्री इशुएंस ऑफ वीजा एंड सिमिलरली हैसल फ्री इशुएंस ऑफ परमिट्स, रोड परमिट्स। जो भी बॉर्डर पे जाएगा हमारा कंटेनर ड्राइवर ट्रक, उसके पास एक रोड परमिट अवेलेबल होगा, पकड़ेगा एंड ही कैन मूव थ्रू अफगानिस्तान टू उज्बेकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ दैट रोड परमिट। इस तरह आते हुए उज्बेकिस्तान वाले रोड परमिट देंगे एंड इट कैन कम ओवर हियर। राइट, थैंक यू सो मच हबीब अहमद साहब, डायरेक्टर ट्रांजिट ट्रेड कराची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और कल के बाद से हम कह सकते हैं चीज़ें काफ़ी आसान होती हुई, या कह सकते हैं न्यू बुक जो है वो ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade,
अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मजहर साहब भी मौजूद है, बरोही साहब भी मौजूद है, एम्बेसडर हैं आप फॉर्मर, तो आपसे पूछते हैं सर वीज़ाज़ के हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अभी हम देख रहे हैं जो सिनेरियो बन रहा है, बिजनेस कम्युनिटी बड़ी एक्साइटेड है अब ट्रेड करने के बाद। मैं जब एम्बेसडर था वहाँ पे, तो हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। तकरीबन तमाम जो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स हैं उनमें ये था कि एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री होगा 1 महीने के लिए, ठीक है, ऑफिशियल पासपोर्ट पे 1 महीने के लिए फ्री होगा, और जो प्राइवेट पासपोर्ट हो गए जो बिज़नेस के लिए आएंगे उनको ओनली अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होगी, दैट्स ऑल। फिर वो जो है ना वीज़ा इनकी जो है ना गारंटीड है। तो वीज़े का मसला कोई नहीं है हमारे साथ, और बल्कि देखें हम अपने पोर्ट्स की बात करते हैं, दी क्लोज पोर्ट, नियरेस्ट पोर्ट, सी पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं जी। अब इस वक्त उनकी बल्क ऑफ देयर ट्रेड जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो हो रहा है ईरानियन ट्रेड सी पोर्ट्स के साथ, बंदर अब्बास के साथ। तो बंदर अब्बास उनसे 4000 किलोमीटर 4500 किलोमीटर दूर है, ओके, जबकि आपका कराची उनसे 2700 है। तो ट्रेड में और कॉमर्स में हमेशा एक तो होता है फ्रेट और एक होता है डिस्टेंस। ये चीज़ें अगर फेवर में हों आपके तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वो स्टूडेंट्स को कॉटन प्लग करने के लिए भी लेके जाते हैं, तो क्या लेबर की क्या सिचुएशन है वहाँ पर पाकिस्तान के, अगर लेबर्स की बात की जाए तो? स्टूडेंट्स को देखिए ना, स्टूडेंट्स ये खुद जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। जब मैं एम्बेसडर था तो किर्गिस्तान में हमारे थे मेरे ख्याल में 1000 के करीब स्टूडेंट थे। अच्छा, एक 500 के करीब जो है ना वो बिश्केक कैपिटल में थे, और उनके साउथ में एक जलालाबाद और ओश 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पे थे उनके 500 के करीब हमारे। अच्छा, तो आई यूज टू ट्रेवल, और मैं जाता था उनके पास और उनके हम ख्याल करते थे। बल्कि फिर तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये पाकिस्तानी स्टूडेंट को छोड़े, इनके हाथ से अगर हमारी वजह से कोई अंडा टूट गया या मुर्गी मर गई तो इनके एम्बेसडर साहब फौरन पहुंच जाएंगे दूसरे के। तो सर स्टूडेंट्स के हवाले से ही बात हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ का, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके कैसी तालीम और तरबियत हो रही है? हमारे स्टूडेंट्स का मसला कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इनको रशियन ज़ुबान सीखनी पड़ती है और उसके बाद वो करते हैं। और वापस आने के बाद यहाँ पे पहले वो हमारा होता मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से इम्तिहान होता था, वो पास कर लेते तो MBBS उसको मिल जाता था। अच्छा, तो अब जो है वो तो ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने बनाया है मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, तो उसकी तरफ से इम्तिहान होगा उनका, और उसके बाद वो MBBS का उनको दे देते हैं। अब सिर्फ सेंट्रल एशिया में नहीं है, यूक्रेन में हमारे काफ़ी मेरे ख्याल में 1000 के करीब स्टूडेंट मुख्तलिफ 2-3 शहरों में, और फिर चाइना भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो डिफरेंट है। चलिए जी, मजहर साहब से ये स्टूडेंट्स तो हमारे अपनी मर्जी से आते हैं, हाँ, लेकिन जहाँ ये उनकी चॉइस होती है तो उनके लिए एक लिबर्टी होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान ये हमारा फ़र्ज होता है कि हम उनका जितना मैंने बल्कि किर्गिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन की थी जिसमें हमने ये कहा था कि यहाँ से डेलीगेशन जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनकी मदद करे, तो ये उनको हम सिलेक्ट करके ले आएंगे ताकि ऑफिशियली उनको दरमियान में जो लोग हैं मिडिल मैन और ये वो कंपनीज वो उनको एक्सप्लॉइट न करें। लेकिन वो साइन करने के बाद मुशर्रफ साहब आए थे वहाँ पे, अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को लाए थे ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अच्छा, एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। चलें फिर वो अब बात फिर डिबेटेबल हो जाएगी और पॉलिटिक्स में चली जाएगी। अच्छा, एक बात रह गई है, लेबर के हवाले से क्या सिचुएशन दिखाई देती है? पाकिस्तानी लेबर वहाँ कितने काम कर रहे हैं? लेबर आई डोंट थिंक ताल्लुकात बढ़े या हमारी कुछ फैक्ट्रियाँ लगे रीलोकेट हों उसके बाद कुछ बने। देखिए वहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिश्केक जो है कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, इधर से ताशकंद है, बिश्केक है, बिश्केक के बाद 40 किलोमीटर पे अलमाती है कजाकिस्तान का। अब जब एक ज़माना था जो अमेरिकन ने वहाँ पे फ़र्रुखाबाद, कृषि फ़र्रुखाबाद में उन्होंने एक अड्डा लिया था,
अच्छा, उज़्बेकिस्तान में। अच्छा, तो सोवियत यूनियन ने इतराज़ किया तो उन्होंने बाद में उसको बंद करवा दिया। तो सर टूरिज्म की क्या सिचुएशन दिखाई देती है अब वहाँ पर? टूरिज्म मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान में बहुत ताशकंद से तो टूर खूबसूरत जाते शहर हैं। है। आप अगर ताशकंद में चले जाएं, ताशकंद को देखें, तो जो चीज़ें आपका यहाँ लाहौर में जो किला है और इस किस्म की जगह हैं वो सारे आपको उधर मिल जाएंगे। फिर देखें स्पिरिचुअली अगर आप चाहें, इमाम बुखारी वहाँ पे है, इमाम तिरमिज़ी वहाँ पे है, समरकंद और बुखारा तो आपके लिटरेचर का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर तैमूर लंग के दोनों बेटों के साथ उनकी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। चले जी मज़हर साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। मज़हर साहब, अब जो है वो चीज़ें मैं कंपाइल करना चाहूँगी पूरी गुफ्तगू को। एक्सपोर्ट्स के जो कौन कौन से सेक्टर्स हैं आप समझते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे, बेनिफिट ले सकते हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा जो आइज़ देखी जा रही है पाकिस्तान की, वो तो पावर सेक्टर की तरफ देखी जा रही है, यानी गैस की तरफ देखी जा रही है। और किस किस चीज़ में पाकिस्तान बेनिफिशरी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को उन्हीं प्रोडक्ट्स में बेनिफिट लेना चाहिए जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और जो पाकिस्तान ऑलरेडी उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको फार्मा प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखने की बात यह है कि आप वहाँ पे एक सर्टन टाइम पीरियड गुजारने के बाद क्या आप उस मुल्क के साथ ट्रीटी ऑफ बाईबैक कर सकते हैं जिसमें वो इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान में गैस गजलिंग हैं और पाकिस्तान में गैस की कॉस्ट आगे जाकर बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आज RLNG की कॉस्ट पे बात करते हैं नई इंडस्ट्री लगाने की, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान वहाँ लगाए, उनकी गैस इस्तेमाल करें और उन ट्रीटीज़ के मुताबिक उस माल को पाकिस्तान में लेकर आए। उस पर वो ड्यूटीज़ नहीं होती जो एक आम प्रोडक्ट पे होती हैं, क्योंकि ये ट्रीटी का हिस्सा होता है। तो इससे ये ज़रूर होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरे मुल्क में भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा सस्ता यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा आप बाईबैक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी उनके साथ काम कर सकते हैं। आपने एडवांटेज लेना है अपने छोटे डिस्टेंस का और कॉस्ट का, जिसका मकसद ये है कि कमोडिटीज़ और वो प्रोडक्ट्स जो भारी हों, वज़नी हों, वो चीज़ें पाकिस्तान से ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगी कंपेयर टू चाइना और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो इस खत्ते में जा सकें। आप स्टील की बात करें, आप सीमेंट की बात करें, आप इस तरह की अशिया की बात करें जो ब्रेक है, जिसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा है और पाकिस्तान में बनती है और पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से सबसे पहले जानी चाहिए, ताकि आप एडवांटेज लें उस एडवांटेज का जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल। चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। रोहित साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, मज़हर साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद बात करते हैं। मज़हर साहब, क्या बेनिफिट है जो सबसे पहले हमें लेना चाहिए, या फिर जो इनिशिएटिव सबसे पहला लेना चाहिए? जो आपसे अभी अर्ज़ किया कि जो हेवी कमोडिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो सबसे पहले एडवांटेज लेना चाहिए। हमें स्टडी करना चाहिए कि उज़्बेकिस्तान क्या प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर रहा है दुनिया में, और उन प्रोडक्ट्स को अगर आप पाकिस्तान के अंदर डेवलप करके एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखें तो एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडवांटेज ऑफ टाइम
آپ کے ایڈوانٹیج میں جائے گا اور آپ ان کو بہتر طریقے سے ایکسپورٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کمیونیکیشن ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل کے بڑھانے کی ضرورت ہے, بی ٹو بی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس خطے میں ہے کیا. اگر آپ ایک عام بزنس مین سے پوچھیں گے تو شاید اس کو دوسرے ممالک کے بارے میں تو پتہ ہے, لیکن سی آئی ریجن کے بارے میں اس کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ انفارمیشن ہمیں دینے کی ضرورت ہے. ٹی ڈیپ کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, مینوفیکچرنگ کے ایڈوانٹیجز پوائنٹ آف ویو سے ود ان پاکستان ٹو ازبکستان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فراہم کریں. ایگزیکٹلی, کیونکہ امپورٹ بل بہت بڑھ رہا ہے تو ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو جو ہے صحیح سے مارکیٹ کریں. بروہی صاحب, لاسٹ کامنٹ, ون لائن آنسر پلیز. یہ بتائیے کہ اب جو یہ دوستی ہونے جا رہی ہے کتنی مضبوط ہوگی ہے, کتنے مضبوط بائیلیٹرل ریلیشن ہم بلڈ اپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ان کے پیر و مرشد جو ہیں ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ان کے ساتھ تو دوستی ہی دوستی ہے. اچھا, بڑا ہی ڈپلومیٹک آنسر دیا. مظہر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ میں سمجھتا ہوں جتنا آپ کی اکنامک ٹائز زیادہ ہوں گی اتنی آپ کی ریلیشن شپ زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. رائٹ, چلیں جی, ویل تھینک یو سو مچ. مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. علم بروہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. اوور آل آج ہم نے کوشش کی کہ ازبکستان پاکستان کے ریلیشن شپ کو فردر ڈیفائن کر کے اور اس سے کتنا زیادہ ایگزیجریٹڈ ٹریڈ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اوور آل اگر پاکستان اس ریلیشن شپ سے, اس فرینڈلی ٹائی اپ سے فائدہ اٹھا لے تو یہاں پر ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. تو یہ تو ہوئی آج کے پروگرام کی ڈیٹیل ڈسکشن. ابھی ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں جاتے جاتے کے ٹریڈ کے حوالے سے. کے ٹریڈ لا رہا ہے آپ کے لیے کمپٹیشن جو کہ ہے ٹریڈنگ ٹائٹن کے حوالے سے. وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ابھی تک رجسٹر نہیں ہیں ان کے پاس بہت شارٹ ٹائم رہ گیا ہے. 10 مارچ از لاسٹ ڈیٹ. رجسٹر کروائیں اپنے آپ کو, اپنے اسکلز منوائیں اور اس ٹیم کا حصہ بن جائیں, KSB کے ٹریڈ کا پارٹ بن جائے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.